अब बात करते हैं डीमार्ट की। जी हाँ, एक बार डीमार्ट का शेयर लेकर आइए। आज सुबह हम एनालाइज़ कर रहे थे कि ये शायद थोड़ा सा वीक रहने वाला है। 2% नीचे, एक बार इंट्राडे दिखाइए ज़रा डीमार्ट का। 2% नीचे, अभी भी डील के काफ़ी करीबी है ये शेयर। वहीं नायका ऊपर है। मंगलम से जानते हैं दोनों कंपनीज़ के अपडेट्स के बारे में। मंगलम, गुड आफ्टरनून। हाँ, तो डीमार्ट की अगर आप तीसरे तिमाही के अपडेट को देखें तो 13% ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। वो उनके 3 साल के जो CAGR है, रन रेट है करीब 16% के आसपास, उससे नीचे है। उसके साथ ही अगर आप देखें तो पिछले साल और इस साल में उन्होंने जितने स्टोर्स बढ़ाए हैं वो स्टोर एडिशन अपने आप में 14.5% के आसपास है। तो 13% रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब हो सकता है कि कंपनी नेगेटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रिपोर्ट करे इस क्वार्टर में, इसलिए स्टॉक नीचे है। पर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कि ये स्टॉक ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप पिछले थर्ड क्वार्टर को देखें और इस थर्ड क्वार्टर को देखें तो जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइसेस में काफ़ी करेक्शन देखने मिला है, क्योंकि GST कट हुआ था। तो जो 10 रुपये की चीज़ है वो 8 रुपये में मिल गई है। तो उन सारे रीज़न से भी जो रियलाइजेशंस है डीमार्ट के इस क्वार्टर में कम होंगे। इस वजह से हो सकता है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें वो वीकनेस हमें देखने मिली है। तो रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। मार्जिन्स हम देखेंगे, कंपनी का डिमांड आउटलुक क्या है, और जो स्टोर एडिशन है इस क्वार्टर उन्होंने इसलिए पिछले 9 महीनों में उन्होंने 27 स्टोर्स ऐड किए हैं। वो पिछले साल के करीब कंपैरिजन में करीब 22 स्टोर उन्होंने ऐड किए थे। तो स्टोर एडिशन जो है वो काफ़ी तेज़ है। तो ये सारी चीज़ों पर कंपनी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, ये देखने के लिए नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉप लाइन 13% थोड़ा सा वीक है, बट उसके भी कई सारे कारण हैं। दूसरी तरफ नायका को देखें तो 25%। सवाल शरद जी आपसे डीमार्ट को लेकर है। स्टोर एडिशन कर रही है कंपनी, लगातार अग्रसर होकर काम कर रही है, पैर पसार रही है, लेकिन स्टॉक में वो रिएक्शन देखने को क्यों नहीं मिल रहा? आपने देखे होंगे बिजनेस अपडेट, आपको क्या लगा और क्या कमी नजर आ रही है? स्ट्रीट को क्यों नहीं पसंद आ रहा? मेरे को लगता है स्ट्रीट खाली टॉप लाइन के नंबर्स पे देख के ज्यादा सोच रही है, लेकिन नाइजल ने जैसे बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया कि GST का भी एक इम्पैक्ट है ज्यादातर FMCG प्रोडक्ट्स वगैरह में जो शेल्फ से टेक ऑफ होते हैं, वहां पे GST में कटौती आई है। तो टॉप लाइन के लेवल पे उसको अगर आप एडजस्ट किए बिना देखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज की रेवेन्यू में आपको इस क्वार्टर प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। मास रिटेलर है तो यहाँ भी वो प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। तो मुझे लगता है जब तक आप टोटल नंबर्स नहीं देखते तब तक एक व्यू बनाना मुश्किल है। और दूसरा रीजन जिस वजह से डीमार्ट ने पिछले 2-3 सालों से परफॉर्म नहीं किया, मुझे लगता है पहले ही इनिशियल लेवल पे जो यूफोरिया और ऑप्टिमिज्म था वो थोड़ा बहुत ज्यादा था। अभी देखिए कुछ नहीं करने के बावजूद भी, ये ग्रोथ के बावजूद भी आप क्या वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं? TTM पे आप 88 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं। तो जब आप ऐसी वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, या तो आप कंटिन्यू करिए उस टाइप के नंबर्स देना। अगर थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट कहीं से भी आता है तो थोड़ी प्रॉब्लम है। बट मुझे लगता है फोकस इस पे रहेगा कि वो जो नई एडिशंस वगैरह कर रहे हैं, वहाँ का आउटलुक वो क्या देते हैं। कुछ समय पहले यूपी वगैरह में उन्होंने एक्सपैंड करना चालू किया है, नई ज्योग्राफीज हैं और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बहुत गुंजाइश है इनके पास। लेकिन जो पेन पॉइंट है मेरे हिसाब से ये है कि वैल्यूएशंस शायद 2028 तक के ऑप्टिमिस्टिक नंबर भी फेयरली वैल्यू कर रहे हैं। तो अगर 2028 के नंबर भी आप सोचे और उस पे कंपनी को 40-1 का मल्टीपल, 50 का मल्टीपल मिले, तो शायद ये वैल्यूएशन या यहाँ से और 700-800 रुपए की अपसाइड निकलेगी। तो उसलिए हो सकता है ये मूवमेंट आपको नहीं मिल रही है। बट जहाँ तक क्वार्टरली अपडेट का बात है, सिर्फ टॉप लाइन पे मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव व्यू नहीं रखूंगा, और मेरा फोकस इस पे होगा कि कंपनी आगे जो ग्रोथ प्लान्स है उसमें नई ज्योग्राफीज में किस टाइप की ग्रोथ की बात करती है, क्योंकि नए लीवर्स उनको वहीं से मिलेंगे। एग्जिस्टिंग स्पेस में तो मोर और लेस प्लेटूड है, तो वहाँ कोई बहुत ज्यादा मुझे चेंज नजर नहीं आता। ओके, ग्रोथ रोड मैप क्या रहता है विनी सुपरमार्ट्स का, उस पर नजरें रहेंगी और वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट फिलहाल थोड़ा नजर आ रहा है।